चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो बच्चे बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 30 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 तक। क्वेश्चन नंबर 31, a company sales are rupees 20 lakh, cost of sales is 14 lakh and indirect expenses are rupees 2 lakh. What is the amount of gross profit? ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए है रुपीज 18 लाख, बी है रुपीज 4 लाख, सी है रुपीज 8 लाख, डी है रुपीज 6 लाख। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आंसर पे ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं आंसर यहाँ पे बताता हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 6 लाख रुपीस। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विक्रय 4 लाख रुपए, विक्रय किए हुए माल की लागत विक्रय का 60% है, संचालन व्यय 30,000 रुपए तथा आयकर की दर 40% है, तो कर के बाद लाभ की राशि कितनी होगी? सेल रुपीज 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60% ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रुपीज 30,000 एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स इज रुपीज 40,000. व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे रुपीज 64,000, रुपीज 78,000, रुपीज 52,000 एंड रुपीज 96,000। यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 78,000 रुपीज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आप सभी लोग आंसर पे ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो हमारे चैनल पे विजिट करके रेशियो एनालिसिस नाम की प्लेलिस्ट है, वहां से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विक्रय 8 लाख रुपए, सकल लाभ अनुपात 32%, अप्रत्यक्ष व्यय सकल लाभ का 10% तथा आयकर की दर 40% है, तो कर के बाद लाभ की राशि कितनी होगी? सेल्स रुपीज 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 32%, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 10% of gross profit and income tax 40%. What will be the amount of profit after tax? ऑप्शन ए है 1,38,240, बी है 1,02,400 रुपीज, सी है 92,160 रुपीज, डी है 1,53,600 रुपीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1,38,240 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 34, विक्रय 4 लाख रुपए, विक्रय किए हुए माल की लागत विक्रय का 60%, अप्रत्यक्ष व्यय सकल लाभ का 15%, आयकर 40% है, तो कर के बाद लाभ ज्ञात कीजिए। सेल्स रुपीज 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60% ऑफ सेल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम टैक्स 40%, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए है 64,000 रुपीज, बी है 54,400 रुपीज, सी है 81,600 रुपीज, डी है 96,000 रुपीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 81,600 रुपीज। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के बाद ही आंसर पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आयकर का भुगतान माना जाता है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसीडर्ड एज। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंस, बी है अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सी है संचालन व्यय, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो जो आयकर का भुगतान होता है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 36, ऋण पत्रों पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंस, बी है अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सी है संचालन व्यय, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो ऋण पत्रों पे जो ब्याज है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 37,
विक्रय में से विक्रय किए हुए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि होती है। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट, बी है संचालन लाभ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सी है सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट और डी है कुल लाभ टोटल प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 38, तुलनात्मक लाभ हानि विवरण किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता? विच ऑब्जेक्टिव इज नॉट फुलफिल्ड बाय कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑप्शन ए है 2 वर्षों के लाभ हानि विवरण की मदों की तुलना करना, टू कंपेयर द आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2 ईयर्स। बी है लाभ हानि विवरण की मदों में निरपेक्ष परिवर्तन जानना, टू नो द एब्सोल्यूट चेंजेस इन आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सी है वित्तीय स्थिति में परिवर्तन प्रदर्शित करना, टू शो द चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। डी है लाभ हानि विवरण की मदों में प्रतिशत परिवर्तन जानना, टू नो द परसेंटेज चेंजेस इन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वित्तीय स्थिति में परिवर्तन प्रदर्शित करना, टू शो द चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 39, तुलनात्मक विवरणों में विभिन्न मदों में हुए परिवर्तनों को के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट चेंज इन डिफरेंट आइटम्स इन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन ए है मनी वैल्यू, बी है परसेंटेज, सी है बोथ मनी वैल्यू एंड परसेंटेज और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ मनी वैल्यू एंड परसेंटेज। ऑप्शन सी मुद्रा मूल्यों तथा प्रतिशत दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करने की कौन सी विधि नहीं है? Which of the following is not a form of presenting financial analysis? ऑप्शन ए है निरपेक्ष समंक तुलना एब्सोल्यूट फिगर कंपैरिजन, बी है अनुपात विधि रेशियो मेथड, सी है संचयी राशियां तथा औसत क्यूमुलेटिव फिगर्स एंड एवरेजेस, डी है वार्षिक रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वार्षिक रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।